मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी 100 मार्क्स और हिंदी 50 मार्क्स के लिए ग्रामर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है सभी के सभी करने वाले हैं। देखिए मैं मतलब कि एक साथ बनाने वाली थी 100 इम्पोर्टेंट का वीडियो, लेकिन मैं सोची ग्रामर का अलग कर देती हूँ और लिटरेचर का अलग। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रामर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी के सभी हम लोग करेंगे। और थोड़ी देर के बाद या फिर कल एक वीडियो आएगा जिसमें लिटरेचर के जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं वो सब के सब हम लोग करेंगे। ओके, मैं ग्रामर अलग इसलिए कर रही हूँ ताकि हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों एक साथ देख सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रामर में आप लोगों का मैक्सिमम इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में। ओके, देखिए क्या है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो पहला ऑप्शन बोलने का कोई मतलब नहीं है, सीधा आंसर बोलती हूँ। चोर का पर्यायवाची होता है आप लोगों का मूषक। ओके, चोर का पर्यायवाची क्या होता है? एक साथ बोलिए, एक बार बोलिएगा आप लोग। चोर का पर्यायवाची होता है आप लोगों का मूषक। याद रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चोर का पर्यायवाची है मूषक। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बयार। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप लोगों का? हवा का पर्यायवाची शब्द होता है आप लोगों का बयार। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना। कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। ओके, तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। तो स्वार्थी होना का मतलब है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ओके, इसमें मतलब कि अर्थ दिया हुआ है और पूछा जा रहा है किसका मतलब है। स्वार्थी होना किसका होता है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मक्खियाँ मारना का मतलब होता है बेकार बैठे रहना। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। क्या है? दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है सही निर्णय। ओके, दूध का दूध पानी का मतलब है सही निर्णय। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द होता है अनात्मा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द होता है वृद्ध। चलिए देखिए, मैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाती हूँ, मैं कभी लाइव आऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी ये सभी के बारे में। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का मतलब होता है पतझड़ का विपरीतार्थक। ओके, निम्न में से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो आप लोगों का हो जाएगा वसंत। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? तो आप लोगों का उपकार का भलाई सही है, उपकार भलाई। ओके, तो आप लोगों का 103 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? तो आप लोगों का गलत कौन सा हो जाएगा? गलत है आप लोगों का निशान चिन्ह। ऐसे आंसर आप लोगों को दिया हुआ है, वहां से भी आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो आप लोगों का अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो आप लोगों का पुण्य जो है ना ये अशुद्ध है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? तो आप लोगों का प्राण जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो आप लोगों का सम्मान सम्मान होता है। ओके, सम्मान, तो आप लोगों का ये करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। ये नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फालतू है। हाँ ये देखिए, तुम तुमने तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? तो तुम तुमने तुम लोगों यह वाक्य बहुवचन से है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है। गिरीश में कौन सी संधि है?
तो ग्रीस में आप लोगों का दीर्घ संधि है। ओके, ग्रीस में कौन सा संधि है? तो ग्रीस में आप लोगों का दीर्घ संधि है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सिर तोड़ में आप लोगों का कर्म तत्पुरुष समास है। ओके, सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। महात्मा में कौन सा समास है? तो आप लोगों का महात्मा में कर्मधारय समास है। ओके, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? तो पत्र लेखन 3 प्रकार का होता है। ऐसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आ गया रास्ते में तो बता दिए। चलिए आगे बढ़िए। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो अब प्रेमचंद्र जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए ये ग्रामर का नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया है तो मैं बता दे रही हूँ। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तितली के लेखक कौन है? तितली के याद रहेगा आप लोगों को, जयशंकर प्रसाद याद ही रहेगा। तितली के राइटर है जयशंकर प्रसाद। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। देखिए अगर आप लोग हिंदी का क्यूज चाहते हैं ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैं कल भी क्यूज ली थी, आज भी ली थी। मैं क्यूज का क्वेश्चन मतलब कि उसमें क्यूज बना के आप लोग के लिए भेजती रहती हूँ, ताकि आप लोग आंसर दे के बता पाए आप लोग सही बता रहे हैं या फिर गलत। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा क्यूज के लिए। और चैनल का लिंक कम्युनिटी में पोस्ट की थी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। मैं आप लोगों को बता दी। अलंकार नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये हटाइए। उसके बाद क्या, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द। तो आप लोगों का इसको जो है कारण मतलब धन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है आप लोगों का दीर्घ संधि। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप लोगों का पता चलेगा एग्जाम के टाइम। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में आप लोगों का कौन सा संधि है? सदैव में आप लोगों का स्वर्ग संधि है। ओके, स्वर संधि के ही टाइप आते हैं, गुण, वृद्धि, अयादि। ओके, तो आप लोगों का सदैव में स्वर संधि तो है। देखिए तो स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं। ओके, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि और होता है। तो ये स्वर संधि के अगर टाइप पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन दे दिया जाए गुण, वृद्धि, अयादि, तो क्या बताइएगा? तो सदैव में है ना आप लोगों के वो वृद्धि संधि होता है। मैं आप लोगों से क्यूज में भी पूछी थी, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। सदैव में वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही टाइप है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आप लोगों का पवन जो है ना, ये आप लोगों का स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो आप लोगों का गुरु उपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को। मैं टिक नहीं भी लगवाऊंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे आंसर लिखा हुआ है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि किसमें आप लोग का? दैत्यारी में दीर्घ संधि है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पूछा जाएगा ना तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में कौन सा संधि है? तो पवित्र में आप लोग का अयादि संधि है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है आप लोगों का? इति जोड़ आदि। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निह जोड़ अर्थक। क्या है संधि विच्छेद निरर्थक का? निह जोड़ अर्थक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए अब क्या है आप लोगों का, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद है निह जोड़ आशा। क्या है निराशा का सही संधि विच्छेद? निह जोड़ आशा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। महोसन का सही संधि विच्छेद है। तो महाजोड़ उसन। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए आप लोग को मैं कल एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर के नाम है या फिर लिटरेचर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, तो वो मैं आप लोगों को सब करवा दूंगी उसमें, ताकि वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। एक इस ग्रामर का, और बाकी सब तो आप लोग मॉडल पेपर वगैरह सब सॉल्व किए ही होंगे।
तो वो सभी तो आइडिया होगा ही कुछ कुछ। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो आप लोग का सन्मति का सही संधि विच्छेद होता है सत जोड़ मति। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार में आप लोग का गुण संधि है। देखिए मैं फिर से क्यूज लूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे। ओके, आप सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत आंसर गलत टिक करते हैं, तो आप लोग सही बताइएगा, इस वीडियो से याद कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण आप लोगों का मनवंतर है। कौन सा उदाहरण है स्वर संधि का? मनवंतर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद है निहि जोड़ चल। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो आप लोग को निश्चल में है ना विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होता है सप्त जोड़ ऋषि। अब आगे देखिए क्या है आप लोगों का। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में आप लोग का कौन सा संधि है? स्वागत में आप लोग का यन संधि है। आप लोग याद रखिएगा, मैं क्यूज लूंगी टेलीग्राम पे, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है यन जोड़ संधि, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखिए क्या है आगे। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिगंबर में कौन सा संधि है? दिगंबर में आप लोगों का व्यंजन संधि है। दिगंबर में कौन सा संधि है? दिगंबर में आप लोगों का व्यंजन संधि है। चलिए देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सा है? थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताई, स्वागत में आप लोगों का यन संधि है। ओके, स्वागत में कौन सा संधि है आप लोगों का? स्वागत में आप लोगों का यन संधि है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। ओके, मैं दोबारा लाई हूँ ताकि आप लोग अगर भूल गए होंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे एक बार में वीडियो नहीं याद होता है सभी क्वेश्चन, तो आप लोग दोबारा भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो आप लोगों को रजनीश में स्वर संधि है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ उपकार। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी के इस पे चैनल पे 17 के स्टूडेंट है। ओके, मैं एक हिंदी का वीडियो डाली थी मॉडल पेपर का, उसमें 17 के व्यूज गया हुआ है। तो आप लोग ये सभी 17,000 स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मॉडल पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर मॉडल पेपर सॉल्व नहीं भी करते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, बस ये ग्रामर का सभी अच्छे से कर लीजिए। और कल जो वीडियो आएगा वो तो रामबाण होने वाला है, क्योंकि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लीजिएगा कल के वीडियो से। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में आप लोगों का विसर्ग संधि है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वो मैं कॉपी में बना रही हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, खुद से लिखना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोगों का तदोपरांत जो है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अव्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो आप लोग को अव्युदय में यन संधि है। ओके, कौन सा संधि है अव्युदय में? अव्युदय, अत्याचार, ये सभी में यन संधि होता है। यन संधि याद रहेगा। अव्युदय में कौन सा संधि होता है? अव्युदय, अत्याचार, अत्यंत, ये तीनों में यन संधि है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। ओके, काल के कितने प्रकार है, संधि के कितने प्रकार है, ये सभी भी आता है एग्जाम में। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है, हम लोग देख चुके हैं। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का आप लोगों का उदाहरण है रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ शब्द में ई जोड़ अ। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो निर्जन में आप लोगों का विसर्ग संधि है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन है? निर्जन में आप लोगों का विसर्ग संधि है, बता चुके हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्म जोड़ अस्त्र। देखिए नीचे आंसर लिखा हुआ है, आंसर कौन सा है, तो मैं टिक नहीं लगाती। ओके, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्म जोड़ अस्त्र। स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। स्वागतम में प्रयुक्त संधि है यन संधि। ओके, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु जोड़ आगतम।
सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो सूर्योदय में आप लोगों का गुण संधि है। ओके, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है निहि जोड़ उत्तर। मनः जोड़ भाव का क्या होगा? मनः जोड़ भाव का मनोभाव। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो आप लोगों का अतएव में विसर्ग संधि है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। निम्न शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? तो आप लोगों का सत्कार में व्यंजन संधि है। ओके, नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं क्या आंसर है क्या नहीं, टिक नहीं लगाते हैं। अ जोड़ ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये आप लोग का गुण संधि में। ओके, देखिए आप लोगों से जो पूछा जाता है ना, ये कौन सा संधि का है एग्जाम्पल, तो आप लोग उसका संधि विच्छेद कीजिएगा। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पहला मतलब कि 2 वर्ड तोड़ते हैं ना, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या में लास्ट में आ आया ना, इसी तरह ऐसा वर्ड जिसमें संधि विच्छेद करने पे पहला में अ आएगा दूसरा में ई, तो अ और ई मिलके ए बन जाता है ना, तो उसको उस टाइप के संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? गुण संधि। अ जोड़ ई इक्वल टू ए गुण संधि होता है। अध जोड़ गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए आप लोग का अध में यहाँ पे विसर्ग है। ओके, तो विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो गया। तो आप लोगों का 256 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है। ओके, उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत जोड़ हार से बनेगा उद्धार। धातु के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग के धातु के 2 भेद होते हैं। उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। मैं बता चुकी हूँ, धातु के 2 भेद है, बता चुकी हूँ। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुजोड़ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुजोड़ है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यद्यपि में आप लोगों का गुण यन संधि है। ओके सॉरी, यद्यपि में आप लोगों का कौन सा संधि है? यद्यपि में आप लोगों का यन संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो उपकार में आप लोगों को उप जोड़ कार उप का प्रयोग हुआ है, तो उसमें उपसर्ग का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग, जो शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नीड़ी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? मतलब कौन सा है जिसमें ई नहीं लगा है? तो दैविक में दैव जोड़िक, सामाजिक में समाज जोड़िक, भौमिक में भौम जोड़िक, पक्षिक में पक्षी जोड़ क। ओके, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक नहीं लगा है। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। बस यही काम करना है। इस वीडियो को भी जैसे फर्स्ट वीडियो को 17,000 व्यूज आप लोग शेयर करके पहुंचा है, वैसे इसका भी पहुंचाइए। इसमें 100 लाइक कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को लिटरेचर पोर्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बना के डाल दूंगी। ओके, तो आप लोग इसको बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए है। तो आप लोग इतना स्टूडेंट तो होंगे कि इसे 100 लाइक आप लोग जितना जल्दी कर दीजिएगा ना, उतना ही जल्दी मैं आप लोग को लिटरेचर का वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा लिटरेचर का इंपॉर्टेंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए वो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो आप लोगों का प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद लगता है, तो इसमें जितने भी वर्ड है इसमें से कोई नहीं है जिसका रचना प्रत्यय से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो आप लोगों का उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश। चलिए देखिए निम्न में से उपसर्ग रहित कौन है? तो ये मैं आप लोग को बता दी, सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है आओ। ओके, आओ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद में लगता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में आप लोगों का उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है, तो आप लोगों का वी जो है ना, वी जोड़ ज्ञान, तो आप लोगों का वी सही हो जाएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप लोगों का चिरायु में क्या सा कौन सा उपसर्ग है? चिर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला में प्रत्यय क्या है? ला, धुंध जोड़ ला, तो ला जो है ना ये आप लोग का प्रत्यय हो गया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आप लोग का हो जाएगा ओढ़ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में आप लोगों का सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है।
पुरोहित में उपसर्ग है तो पुरोहित में आप लोगों का उपसर्ग है पूरा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अवनत में उपसर्ग है अव। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो सावधानी में आप लोगों का ई है प्रत्यय। ओके। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो कनिष्ठ में आप लोगों का इष्ट प्रत्यय। ओके। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? कनिष्ठ में इष्ट है। दो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं संधि। ओके। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो आप लोगों का प्रतिदिन जो है ना, ये आप लोगों का अव्ययभाव समास है। ओके। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो अव्ययभाव। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ओके। चलिए देखिए, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, देखिए क्या उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ये तो कर्मधारय हो गया, मैं बता ही चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो आप लोग का नीलो उत्पलम जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यही अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी माता पिता कौन सा समास है, तो माता पिता आप लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा समास प्रधान होता है? तो जिसमें दोनों के दोनों अप्रधान होता है, कोई तीसरा ही प्रधान हो जाता है, तो वो हम लोगों का बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। सभी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को लिटरेचर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए या नहीं। जितेंद्रियों में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में आप लोग का कर्मधारय समास है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है पंचानन। ओके, ये याद रखिएगा पंचानन। दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो पहले ही बता दी, विशेषण विशेष्य का रिलेशन कर्मधारय समास में होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु समास किसमें होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। तो आजीवन में आप लोगों को कोई भी संख्या दिखा है पहला पद? भूदान में भी नहीं दिखा है, पुरुष सी में भी नहीं दिखा है, सप्ताह में सप्त मतलब 7 संख्या है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग समास में सभी के सभी क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा, लेकिन द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि ये तीनों गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ईजी है। बहुव्रीहि में आप लोगों को कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ओके ना, पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा कोई हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो ये आप लोगों का क्या होता है? जिस समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है ना, वो आप लोगों का होता है द्विगु समास है। देखिए 297 शायद कुछ और पूछ रहा है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? 297 थोड़ा सा रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है? किसमें सही समासिक पद है? तो आप लोगों का समासिक पद किसमें सही है? तो त्रिलोकी में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई, द्विगु समास में जहाँ पहला पद संख्यावाची होगा, तो त्रिभुवन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, त्रि। इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो रुपया पैसा में दोनों पद प्रधान है। ओके, आप लोग को ऐसे डैश करके लिखा हुआ रहेगा ना, तो समझ जाइएगा वो द्वंद्व समास है। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो आप लोगों का यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यूज में पूछी थी, तो क्यूज में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत बताए थे, तो देख लीजिए यथाशक्ति आप लोगों का अव्ययभाव समास है। ओके, तो यथाशक्ति अव्ययभाव समास है, तो इसका क्या होगा विग्रह? तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है।
देश प्रेम में आप लोगों का कौन सा समास है? तो देश प्रेम में आप लोग का तत्पुरुष है। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह। तो पहला पद संख्यावाची आ गया। जब भी पहला पद संख्यावाची आएगा तो आप लोग का द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह में द्विगु समास हो जाएगा। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में आप लोग का तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। पीताम्बर इंपॉर्टेंट है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, देख चुके हैं। युधिष्ठिर में आप लोगों का युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो आप लोग के तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आप लोग का रूढ़ क्या है? रूढ़ शब्द है आप लोग का पशु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो आप लोग का देशज शब्द कौन सा है? लोटा। लोटा देशज शब्द है। और देशज शब्द लोटा है, ये तो देख लिए। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप लोग का हो जाएगा यौगिक। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो आप लोगों का विद्यालय हो जाएगा यौगिक शब्द। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द के स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संख्या बताइए। तो बुढ़ापा आप लोगों का भाववाचक संख्या है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आप लोग का क्रोध जो है ना, क्रोध आप लोगों का संज्ञा है, क्रोध। बुढ़ापा भी एक प्रकार का, ये देख चुके हैं। हाँ, यहाँ से देखना है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। ओके, आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो आप लोग का बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा आप लोगों का पुल्लिंग है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेदों को पहचानिए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हे ओ अरे जो रहता है ना, ये आप लोगों का देखिए कौन सा कारण होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, संबोधन कारक होता है। तो जिसमें इसमें ए में ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, तो ओके, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ये आप लोग का ये गलत आंसर दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अधिकरण में पर संबंध का के की रारेड़ी अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आप लोगों का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़कपन। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर होगा चरित्र। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आप लोगों का प्राण जो है ना, प्राण, ये बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप लोगों का कपट जो है ना, कपट, ये आप लोगों का पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा आप लोगों का मूर्खता। ओके, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा आप लोगों का? गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा मूर्खता। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो आप लोग को अपादान कारक क्या होता है? जब से का प्रयोग है ना अलग होने के अर्थ में होता है, तो आप लोगों का वो अपादान कारक होता है। अगर से का प्रयोग आप लोगों को किसी भी साधन के रूप में होता है तो वो आप लोगों का करण कारक होता है। तो देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम ने रावण को तीर से मारा। तो तीर से मतलब साधन के राम को जो राम जी जो रावण को मारे तो उसमें सहारा लिए तीर का, तो उसमें साधन के अर्थ में से का प्रयोग हुआ, तो ये आप लोग का अपदान नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो ये भी एक साधन के रूप में है। ये कुछ अलग होने की बात इसमें नहीं किया जा रहा है। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब गंगा और हिमालय का अलग हो रहा है। ओके, हिमालय से गंगा निकल गई मतलब चली गई वहां से, तो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। तो आप लोग का इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? तो आप लोग को हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के हिसाब से होता है। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है। लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? संज्ञा के आधार पे होता है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्थापना स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा नेता। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा नेता। कारक के कितने भेद है? तो कारक के आप लोग के 8 भेद है। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदान। वृक्ष से पत्ते गिरते, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो आप लोगों को वृक्ष से पत्ते गिरते से आप लोगों का अलग होने के अर्थ में है, तो अपादान हो जाएगा।
वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें पर जो होगा ये आप लोग का अधिकरण में पर होता है, तो ये आप लोग का अधिकरण कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, तो इसमें से आप लोग का अलग होने का अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो ये आप लोग का अपादान कारक हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो पर आप लोग का में और पर अधिकरण कारक होता है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन है, तो आप लोगों का गेंडा जो है ना, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ओके, गेंडा आप लोगों को हमेशा के हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो आप लोगों का सॉरी निम्नलिखित शब्दों में से इसमें क्या है ऑप्शन नहीं, ये किसी और का है। देखिए इसका सॉरी, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, पक्षी। पक्षी जो है ना वो हमेशा के हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। ओके सॉरी, इसका पक्षी होगा करेक्ट आंसर, नीचे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं वहां से। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें संधि समास कारक सब इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, तो थोड़ा बड़ा तो बनेगा ही। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो आप लोगों का प्रेम जो है ये आप लोगों का भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा प्रांत प्रांतिक। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों के वचन जो है ना इसमें 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, हाँ तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दही क्या है, तो दही आप लोगों का पुल्लिंग होता है। ओके देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, दही आप लोगों का क्या है, दही पुल्लिंग है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार है, तो सर्वनाम के आप लोगों के कितने प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है आप लोगों का यह। इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम है आप लोगों का कौन सा है, अनिश्चयवाचक है, सॉरी इसमें अनिश्चय तो कोई। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह आप लोगों का क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह आप लोगों का सर्वनाम हो गया। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है, तो वह हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो आप लोगों का विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार है, तो विशेषण के 4 प्रकार है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप लोगों का सच्चा जो है ना सच्चा विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो इनमें से गुणवाचक विशेषण आप लोगों का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप लोगों का हो जाएगा निपट। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय। पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रत्न गर्भा। अनिल का पर्यायवाची है, तो आप लोग का अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आप लोग का शार्दुल। ओके देखिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर। पीसून का पर्यायवाची शब्द है, पीसून का पर्यायवाची शब्द आप लोगों का हो जाएगा चुगलखोर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ये इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची है अंबुज। केदार का पर्यायवाची शब्द है, तो केदार का पर्यायवाची शब्द है महेश। कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज, बता चुकी हूँ। केदार का पर्यायवाची शब्द है महेश, बता चुकी हूँ। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो नियति का समानार्थी शब्द है भाग्य, नियति भाग्य। ओके समानार्थी शब्द नियति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, भाग्य। अस्थावर का विलोम हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है जंगम। ओके अस्थावर का विलोम शब्द जंगम। अथ का विलोम हो जाएगा, अंत का विलोम अतिशय, अथ का विलोम हो जाएगा इति। ओके अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति, अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अवनी का अंबर। हे का विलोम शब्द हो जाएगा हे का क्या हो जाएगा, ग्राह्य। चिरंतन का विलोम शब्द है, तो चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। निम्नलिखित में जो जोड़ा विपर्यार्थक नहीं है उसे चुने, तो आप लोग का धर्म अधर्म ये विपर्यार्थक नहीं है। ओके तो आप लोग का आय व्यय सही है, सरल कठिन सही है, गुरु लघु सही है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द है, तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आप लोगों का, नश्वर। ओके थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, वीडियो खत्म ही होने वाला है। निम्नलिखित में जो जोड़ा विपर्यार्थक नहीं है उसे चुने, तो आप लोगों का ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। ब्रह्म का विपर्यार्थक शब्द है, तो ब्रह्म का विपर्यार्थक शब्द है आप लोगों का जीव। उद्धत का विलोम शब्द है, तो उद्धत का विलोम शब्द है आप लोगों का सौम्य।
विपर्यार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपर्यार्थक शब्द हो जाएगा पोषक। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा आप लोग का पौर्वात्य। सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा आप लोग का, ये इंपॉर्टेंट है, फिर सूक्ष्म का विलोम शब्द आप लोग का हो जाएगा स्थूल। जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व। सूक्ष्म का विलोम शब्द अस्थूल बता चुकी हूँ। जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या बोलते हैं? समय अनुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुगर्दन। लौकिक, लौकिक मतलब क्या होता है? लौकिक मतलब होता है जो इस लोक की बात हो। लौकिक मतलब जो इस लोक की बात हो। ओके। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को कहते हैं हम लोग दंपति। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? दंपति। तो इस तरीके से आप लोगों का जितना भी ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता था, मैं आप लोगों को सभी के सभी करवाई। आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को इसमें जितना भी क्वेश्चन करवाई, क्या आप लोगों को पहले से ये सभी क्वेश्चन का आंसर पता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ये आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स और हिंदी 50 मार्क्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कीजिए। वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी कोई भी बैकग्राउंड के है, उनका हिंदी 50 मार्क्स या 100 मार्क्स कुछ भी है, इसलिए मैं ग्रामर का अलग की और लिटरेचर का अलग, ताकि दोनों स्टूडेंट देख सके। तो चलिए आप फिर से मिलते हैं हम लोग। अगर लिटरेचर का भी वीडियो चाहिए होगा इंपॉर्टेंट का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।